तो हाय एवरीवन, अभी मैं ट्रेड लेने वाला हूं। आज का अगर डे देखें तो आज 25 जून है। एंड अगर हमारा ट्रेड हिस्ट्री देखें तो बस मैं कल का ही ट्रेड लिया हूं, जो दो ट्रेड लिया हूं। एंड आज का कैपिटल हमारा ये अभी शो हो रहा है। इसको एक बार हम रिफ्रेश कर दे रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं 1000 का कैपिटल हमारा 2235 रुपया हो गया है। अभी मुझे एक ट्रेड मुझे दिख रहा है कि इस लेवल पर ट्रेड मिल सकता है। बट अगर देखें प्रीवियस ट्रेड देखें तो प्रीवियस ट्रेंड यहाँ पे मार्केट थोड़ा धीरे धीरे स्लो हो रहा है, यानी सेलिंग प्रेशर स्लो हो रहा है। इस लेवल के बीच इस लेवल के बीच मार्केट अभी सेलिंग प्रेशर स्लो कर रहा है, बिकॉज मार्केट बहुत ज़्यादा अभी सेल ऑफ में हुआ है। तो हो सके कि कुछ मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करे, उसके बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट ले, फिर से सेल ऑफ देखने को मिले। लेकिन इस लेवल पे मुझे एक दिख रहा है कि ट्रेड मिल सकता है अगर मार्केट इस लेवल पे आएगा तो। ट्रेड यहाँ पे लेने का लॉजिक दोस्तों डाउन ट्रेंड में है कि मार्केट हर स्विंग को देख सकते हैं। मार्केट रिस्पेक्ट करते हुए जा रहा है, हर स्विंग को रिस्पेक्ट कर रहा है। इस लेवल पे भी लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, तो मार्केट यहाँ से आएगा तो इस लेवल पे यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ से फिर से फॉल दिख सकता है। क्योंकि डायरेक्ट कोई भी लेग में सेल नहीं होता है। जब भी कोई लेग में सेल हो रहा है तो उसको टेस्ट करने जरूर आता है। जैसे मैं यहाँ पे देखे मार्केट में अगर यहाँ पे आया, फर्स्ट लेग में सेल हुआ, सेकंड लेग में टेस्ट किया, फिर उसके बाद टेस्ट करने के बाद ही गिरा। मतलब कम से कम एक बार तो एक बार टेस्ट करने आता ही है। उस लेग में टेस्ट करने पे या तो लिक्विडिटी ले सकता है या उसका ऑर्डर ब्लॉक को लेकर ही मार्केट आता है। यहाँ पे देखे कि यहाँ पे मार्केट आया, गिरा, थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर गिरा, फिर इस लीग को लिक्विडिटी लेने के बाद ही मार्केट में फिर से गिर रहा है। तो इस तरह से मार्केट का बिहेवियर होता है। देखिए मेरा चैलेंज चल रहा है, चैलेंज अभी स्टार्ट है। नहीं तो मैं इस लेग पे मैं इसका टारगेट करके मैं यहाँ पे बाइंग भी स्टार्ट करता, क्योंकि बिकॉज अगर देखे तो प्रीवियस हर स्विंग बायर का रिस्पेक्ट हो रहा है। तो कम से कम एक मोमेंटम तो इस लेवल तक तो देता। चलिए मार्केट मेरे लेवल पे आ रहा है जहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बस इसका लिक्विडिटी ले। एंड यहाँ पे कैंडल एक क्लोजिंग होना चाहिए रिजेक्शन के साथ। और स्विंग को रिस्पेक्ट कर रहा है, बस डर कहीं है। चलिए आ गया दोस्तों। अब यहाँ पे मैं एक प्लान करता हूँ, थोड़ा इसको टेस्ट करने आना चाहिए। एक बार और टेस्ट करने आना चाहिए दोस्तों। लिक्विडिटी लेके गिर रहा है। चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं ट्रेड अब लगाने का एक कोशिश करूंगा। चलिए यहाँ पे ट्रेड दोस्तों मेरा पंच हुआ है। फर्स्ट ले जाएगा तो यहाँ पे मैं विजिट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे में दोस्तों यहाँ पे जा रहा है मार्केट। एग्रेसिव में है दोस्तों, इसको निकाल भी सकता है। तो यहाँ पे निकाल दिया। चलिए इसको भी ले गया, कोई नहीं। स्टॉप लॉस यहाँ पे हमारा एक हिट हुआ, क्योंकि मार्केट में देखे तो यहाँ पे 200 का हमारा स्टॉप लॉस, 206 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हुआ। हम एसएल को और थोड़ा ऊपर करना चाह रहे थे, बट देखे कि मार्केट में ये कैंडल जो बन रहा है एग्रेसिव में बन रहा है, और भी ऊपर ये जा सकता है, क्योंकि ऊपर लिक्विडिटी बहुत सारा पेंडिंग है। ये सब को लिक्विडिटी को लेने जा रहा है मार्केट। तो हाय एवरीवन, अभी मैं बीटीसी में ट्रेड लेने वाला हूँ। अभी मुझे प्राइस एक्शन काफी अच्छा दिख रहा है। मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है, बट नीचे से क्या है कि एक अच्छा रिट्रेसमेंट आ रहा है। तो ये नीचे हर स्विंग एक दूसरे से रिस्पेक्ट हो रहा है। अगर देखे तो यहाँ पे मैं बाइंग ट्रेड लेने वाला हूँ। अगर मेरा देखे ट्रेड तो जस्ट 4 ट्रेड है। आज सुबह बस एक ट्रेड लिया था, इससे पहले का और है। ये है 24 तारीख, इसके पहले 22 तारीख, आज 25 का एक ही ट्रेड है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान करता हूँ बाइंग ट्रेड। यहाँ से स्टॉप लॉस देखिए तो 300
पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। चलिए इसको लिक्विडिटी को ब्रेक होने का वेट करते हैं। इसको ब्रेक करता है तो मैं प्लान करता हूँ, और इसके नीचे आता है तो मैं ट्रेड लेने। चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं एक ट्रेड लगाया हूँ। अप साइड मेरा प्लान है व्यू, और छोटा सा स्टॉप लॉस 165 का। देखते 500 पॉइंट मिलता है तो सही है। ब्रेक होते नीचे आ गया। छोटा सा दोस्तों यहाँ पे स्टॉप लॉस लिए हूँ, लेकिन ये डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है। ये ज़्यादा चांस है इसको एसएल को ब्रेक कर देगा, क्योंकि इतना करीब आ गया है तो चांस अब कम दिख रहा है। देखिए तो इस तरह का बस छोटा सा पॉइंट से एसएल अभी ज़्यादा चांस है इसको ब्रेक कर देगा, उसके बाद अपसाइड ही निकलेगा। मैं कोई भी एसएल को मैं ब्रेक हो गया दोस्तों। चलिए 2 एसएल यहाँ पे आज चला गया। एक में 206 रुपया का, एक में 169 रुपया, यानी समथिंग 400 रुपया का समझ लीजिए। अभी हमारा 1000 का कैपिटल ग्रो होके अभी जो कि 2300 हो गया था, 2300 से अभी पे आया है ये 1858 रुपये पे। मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि मैं सोच रहा था कि यहाँ पे अगर देखें तो हर स्विंग एक दूसरे से ब्रेक दिख रहा था। 3 स्विंग के बाद मेरा एंट्री बनता है। ये यहाँ पे था, यहाँ पे था, थर्ड यहाँ पे था, फोर्थ ये दिखा रहा था, लेकिन इसका हम ब्रेक होने का वेट किए और इन वेट कर रहे थे कि यहाँ से मार्केट अपसाइड थोड़ा कम से कम इस लेवल पर भी अगर देता रैली तो सही दे सकता था। यहाँ पे ब्रेक कर दिया, कोई नहीं, ओवरऑल ट्रेंड डाउन है। बस मैं छोटा सा एक पुल बैक का, जो कि मेरा टारगेट रहा था पुल बैक का कम से कम 500,000 पॉइंट, वो मेरा एक्सपेक्टेशन था, बट कोई नहीं, यहाँ पे ब्रेक हो गया तो कोई बात नहीं। चलिए आज के लिए डे यहीं पे क्लोज करते हैं। तो हाय एवरीवन, आज है मंडे और आज है डे हमारा 5। तो अभी का टाइम हो रहा है सुबह का मॉर्निंग का 7:17 और मार्केट का हम अभी टॉप डाउन अगर हम एनालिसिस करेंगे तो मार्केट क्या कर सकता है। अगर देखिए तो प्रीवियस जो फ्राइडे था, फ्राइडे के दिन मार्केट काफ़ी अच्छा बुल रन में गया। नीचे का अगर देखें तो 2-2 सेलर को यहाँ से निकाला, मेजर सेलर को, और अभी ये नेक्स्ट सेलर यहाँ पे अवेलेबल है। तो अभी क्या कर सकता है मार्केट, अगर अगर देखें तो अभी मार्केट ऊपर से यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट पे आया है और मार्केट इस लेवल पे सस्टेन कर रहा है। नीचे अगर देखें तो हमारा नीचे हर लेवल यहाँ पे रिस्पेक्टेड कर रहा है मार्केट, यहाँ पे हर लेवल पर डोमिनेट कर रहा है। यहाँ पे बायर, ऊपर से अभी सेलर डोमिनेट कर रहा है, तो किसी न किसी साइड मार्केट एक साइड का स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा। तो मुझे लग रहा है अभी थोड़ा कि अभी मिल सकता है, अभी थोड़ा अप साइड में यहाँ पे रैली मिल सकता है इस सब सेलर को कुछ निकालने के लिए। बट सेलर को निकालने के लिए पहले कम से कम कुछ बायर को यहाँ पे ट्रैप करेगा, उसके बाद सेलर को निकालेगा। पहले बायर को यहाँ पे इनवाइट करेगा, बायर का एसएल को हंट करेगा, उसके बाद ही मार्केट आएगा। तो 2 लेवल हमारे पास दिख रहा। एक लेवल ये है जो कि इसको अगर ब्रेक करता है तो ये है, दूसरा ये लेवल हमारा जो मेजर दिख रहा है। ये दोनों लेवल पे आता है मार्केट, जिस तरह से सस्टेन करता है उस अनुसार से हम सोचते हैं। अभी काफी समय के बाद ये वेट करने के बाद अभी मार्केट लेवल पे आ रहा है। अगर देखें तो मैं इस मॉर्निंग का अगर देखें तो मैं 7:30 बजे से वेट कर रहा हूँ कि इस लेवल पे आए मार्केट, और यहाँ पे मार्केट 2-3 घंटा थोड़ा अपसाइड ही रैली दिया, 3-3.5 घंटा, और इस लेवल तक गया। अभी इस लेवल को ब्रेक करता है, लिक्विडिटी को लेता है, उसके बाद यहाँ पे दिखता है तो मैं लेता हूँ। यहाँ पे कोशिश करता हूँ प्लान करने का, लेने का, बट यहाँ पे मैं 2 प्लान करूंगा, 2 यहाँ पे ट्रेड लेने का प्लान करूंगा। अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट देता है, हल्का हमको इस लेवल पे अगर दिखेगा कि मार्केट में यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के बाद इस जोन के बाद थोड़ा हमको सपोर्ट तो थोड़ा लेंगे। दूसरा प्लान हम इस लेवल पर करेंगे, बिकॉज इतना बड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद कभी भी इसको तेजी से ब्रेक कर सकता है और इस लेवल से हमको दिख सकता है। लेवल, चलिए लेवल टैप हो गया, अलार्म हमारा बज गया, अलार्म लगाए हुए थे और कट करते। लिक्विडिटी इसका स्वीप अभी थोड़ा करने वाला है, नीचे एडजस्ट करता है, उसके बाद हम प्लान करते हैं। छोटा सा हम एसएल के साथ प्लान करेंगे, इसका लिक्विडिटी इस लेवल पे ले लिया दोस्तों। अब हम प्लान करते हैं छोटा सा, छोटा और नीचे आता है, यहाँ पे स्वीप होते हुए दिखा है, लिखी एक्सलेस वाला चार्ट में सही से दिख रहा पूरा स्वीप। अब थोड़ा नीचे आता है तो मैं प्लान करता हूँ।
दो लेवल है, इसको मेजर जो हमारा रिस्पेक्टेड स्विंग है इसको भी ब्रेक कर सकता है। बैक टू बैक कंटिन्यू अगर देखा जाए तो सेल पर कैंडल बन रहा है 1 मिनट पे, तो एक रिट्रेसमेंट भी बाकी है, तो रिट्रेसमेंट में हमारा ट्रेड बन सकता है। एक रिजेक्शन दिखा रहा है, अब एक ग्रीन कैंडल आएगा तो मैं यहाँ पे प्लान करने का कोशिश करूंगा। समथिंग देखे तो 50 40-50 का इसमें रहेगा हमारा। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना रहा, बस इसको ब्रेक करेगा। इसको नीचे थोड़ा टेस्ट करने आना चाहिए, इसको टेस्ट आया। एक कैंडल वेट कर लेते हैं, ये जो कैंडल बन रहा है इसको वेट कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस बनेगा या थोड़ा लेट एंट्री होगा, बट थोड़ा कंफर्मेशन के साथ थोड़ा वेट करते हैं। तो इसको तेजी से नीचे ब्रेक करेगा तो हमारा उसमें से जाने का भी चांस ज्यादा हो जाएगा। और 12 से 13 सेकेंड पे नेक्स्ट कैंडल क्या करता है ये इम्पोर्टेंट। इसको एक बार और नीचे ब्रेक करना चाहिए बिकॉज हेवी लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, दिख रहा है। एक नीचे और एक बार और टेस्ट करने आना चाहिए, एक बार और टेस्ट करने आएगा तो कंफर्मेशन के साथ मैं एंट्री लूंगा। अभी मैं नहीं लूंगा क्योंकि इस तरह से ट्रैप आदमी ज्यादा होता है, लिक्विडिटी स्वीप होते ही अगर ले रहे हैं। देखिए लेने पर मैं ले सकता था, लिक्विडिटी स्वीप होते ही मैं ले सकता था, बट ये जो इतना कंसोलिडेशन के बाद आया है ना, इस पर थोड़ा विश्वास नहीं है। जब ज्यादा कंसोलिडेट करता है मार्केट इस तरह से और उसके बाद ब्रेक करता है तो तेजी से फॉल आता है ज्यादा बड़ा मूव के साथ, तो इस कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस जा सकता है, इसको भी ब्रेक कर सकता है। तो थोड़ा हम कंफर्मेशन के साथ ले तो मेरे लिए सही रहेगा। अगर देखें तो कोई भी आज का ट्रेड नहीं है, ये फ्राइडे का ही ट्रेड मिलेगा 26 जून का। चलिए सही कैंडल बना रहा है, बस अब एक कैंडल इसके नीचे आए, टेस्ट करें। एक नीचे आएगा कैंडल तो मैं प्लान करता हूँ इसको एक बार और ब्रेक कर देता तो सही रहता। एक बार और इसका लिक्विडिटी को यहाँ पे स्वीप कर देता तो सही रहता। मैं यहाँ पे प्लान कर रहा था, पूरे ही लेवल पे प्लान कर रहा था, वहां से अगर देखे तो समथिंग 40-44 पिप्स यहाँ से मूव किया है। अभी भी दोस्तों मेरा यही है, इसका अगर ब्रेक करेगा या कम से कम इसके पास आएगा तो मैं प्लान करूंगा। सही रहता, जब ब्रेक करता तो सही रहता। कारण दोस्तों देखिए, लेने का कारण मैं बता रहा हूँ, ये अच्छा लिक्विड रिस्पेक्टेड स्विंग है। यहाँ से मार्केट गया अपसाइड, उसके बाद बहुत रिट्रेसमेंट दिया, उसके बाद नीचे आया, उसके बाद यहाँ पे भी देखिए तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। इस ऊपर वाला को हटाते हैं क्योंकि ऊपर वाला का हमारा टारगेट है लिक्विडिटी लेने का, और नीचे का लिक्विडिटी स्वीप हुआ है बस। मैं डायरेक्ट लेता कब, जब इस तरह का कैंडल आता, गिरा और लिक्विडिटी स्वीप किया और रिवर्स यहाँ पे आया। देखिए यहाँ पे देखिए इसका लिक्विडिटी लिया, उसके बाद थोड़ा रिवर्स, यहाँ पे आया इसका लिक्विडिटी लिया रिवर्स, यहाँ पे आया इसका लिक्विडिटी लिया रिवर्स। बट इतना जो कंसोलिडेशन के बाद ये आ रहा है, ये थोड़ा डाल देता है थोड़ा पैनिक में, क्योंकि ये कंसोलिडेशन के बाद जब भी ब्रेक करता है तो तेजी से। चलिए एक पुलबैक तो दिया है मार्केट में, देखिए तो एक पुलबैक मिला है।
हल्का नीचे थोड़ा पुल बैक देता तो सही रहता मेरे लिए। एक कैंडल फॉल करना चाहिए ना तेजी से यहाँ तक, तो सही रहता। मैं समथिंग इस सेटअप को मैं बताऊँ तो मैं 2-3 घंटे से वेट कर रहा हूँ कि इस लेवल पे आएगा तो मैं ट्रेड लूंगा। और यहाँ से अगर मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ, अगर यहाँ से निकल जाता है, अगर एसएल हंट कर देता है कोई नहीं, एसएल एक्सेप्ट करेंगे, बट यहाँ से अगर मार्केट मूव कर जाता है तो मुझे अपने सेटअप पर खुद पे थोड़ा गुस्सा आएगा, क्योंकि मैं सेटअप के अनुसार प्लान नहीं कर रहा हूँ। सेटअप का वेट किया, बस सेटअप पे आया तो मैं एग्जीक्यूट नहीं किया ट्रेड को। तो भले ही ये सेटअप मेरा फेल हो जाए, 2-3 घंटा का वेट है, और जब ये निकल जाएगा तो उस समय क्या होता है, फोमो होने लगता है। उससे अच्छा थोड़ा कंफर्मेशन के साथ मैं देखिए यहाँ पे एक बना लिक्विडिटी इशू, बस इसका थोड़ा हमको रिट्रेसमेंट चाहिए। जो मैं चाह रहा था वो बना, अब थोड़ा इसका रिट्रेसमेंट मुझे चाहिए। इसका ये डिस्काउंट जोन है, इस जोन तक एक रिट्रेसमेंट दे देगा तो सही रहेगा। इस जोन पर देखते हैं क्या करता है मार्केट। तेजी से ब्रेक करता है, यहाँ से सपोर्ट लेके दिखाता है। अभी एंट्री नहीं हुआ है दोस्तों, एंट्री थोड़ा अभी बाकी। कंफर्मेशन होना जरूरी, क्योंकि यहाँ पे तो रिट्रेसमेंट आना जरूरी है। ऊपर सेलर का लिक्विडिटी है, बस थोड़ा रिट्रेसमेंट चाहिए। थोड़ा यहाँ तक आता, इसको हल्का स्वीप कर लेता ना तो मेरे लिए गोल्डन एकदम चांस हो जाता। स्वीप कर को चलिए, आ रहा है, तेजी से आ रहा है। थोड़ा दोस्तों, थोड़ा सा बस स्वीप कर देता, या इसके पास से भी जाता तो मैं यहाँ पे एंट्री ले लूंगा। इसके पास भी आएगा, मैं एंट्री ले लूंगा। चलिए दोस्तों, मैं लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लगाता हूँ। इस जोन के पास मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया, यहाँ पे हमारा लिमिट ऑर्डर। ये कैंडल बना रहा है, कभी भी स्पाइक मार सकता है अपसाइड, कैंडल कभी भी स्पाइक अपसाइड मार सकता है। चलिए आओ, आया तेजी से, थोड़ा नीचे आया। चलिए आया, चलिए दोस्तों, यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो गया हमारा ट्रेड। देखते हैं क्या करता है। स्टॉप लॉस को भी, इसको भी हंट किया, इसको भी निकाला, लिक्विडिटी को ले लिया। अब दोस्तों नेक्स्ट अब देखना है क्या करता है। इसका भी लिक्विडिटी ले लिया, अब नीचे कहीं फॉल ना कर जाता। इसका तो लिक्विडिटी ले लिया, अब मेरे लिए सही नहीं है, अब नीचे आएगा तो मेरे लिए सही नहीं है दोस्तों। फिर मैं नीचे प्लान करूंगा अगर आएगा। अब दोस्तों अब नीचे आएगा तो मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है।
क्योंकि मैं गैप भी दिया, गैप को भी फिल किया, और कम से कम इतना वेट कराया है तो मार्केट में कम से कम फल देना चाहिए मार्केट को। वेट का कम से कम फल तो देना चाहिए। जब लिक्विडिटी सूट होता है ना तो रुकता है, तो मार्केट को थोड़ा सही नहीं लगता है, और थोड़ा लगता है कि और भी ट्रैप कर सकता है, क्योंकि स्विप होने के बाद तेजी से इसको जाना चाहिए। हम्म। थोड़ा इसको और गैप दे, रहने दे, रहने देते हैं, बिकॉज ले गया दोस्त, इसमें 386 रुपया मेरा ले गया। ये एसी का होता है डर। चलिए एक और मैं यहाँ पे ट्रेड पंच करता हूँ दोस्त। यहाँ पे मैं एक और ट्रेड पंच करता हूँ, छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, थोड़ा नीचे आया, ऐसे ही करता है। जब लिक्विडिटी के साथ आप कीजिएगा तो एक बनाएगा, थोड़ा देगा, फिर उसको ब्रेक करेगा, यानी आपका पूरा मनोबल को वहाँ पे तोड़ देता है। उसके बाद वो मूव करता है, और ये तेजी से शूट करेगा। अगर अप साइड जाना है तो उसको तेजी से बढ़ेगा, यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेगा। इसको अप साइड अगर जाना है तो बारिश भी आ गई दोस्तों, देखते हैं क्या करता है। नेक्स्ट जो हम प्लान किए थे उसी के अनुसार है, बट मेरा प्लान था उसका लिक्विडिटी सूट होने का। देखते हैं क्या करते हैं। इसका भी लिक्विडिटी लिया, और शायद इसका भी लेने वाला है। इसका भी दोस्तों लिक्विडिटी को लिया। तो देखिए इसका भी स्विप किया लिक्विडिटी। चलिए, और हम ऊपर लगाए थे, बट समझिए कि इस जोन के पास हमारा है 4 पॉइंट का। इसका भी लिक्विडिटी मेजर जिसको हम डर था वही लिया। उसका ही लिक्विडिटी लेने आया था दोस्तों। देखिए तो इस लेवल से मार्केट इस लेवल पे है। तो मार्केट को मूव करना होता है ना, तो मार्केट थोड़ा
इसको हम लगा देते हैं, अब इसमें हम लेना सही नहीं। सेकंड लेवल दोस्तों मेरा टैप होते हुए जा रहा है, जा कहाँ रहा है अभी, यहाँ से भी एक रिवर्स हो सकता है, क्योंकि देखे तो लेवल ऊपर है और यहाँ पे लिक्विडिटी ऊपर बहुत दिख रहा है, मार्केट जा सकता है अपसाइड स्टेटस। देखते हैं क्या करता है। मार्केट में दो चीज हुआ, अब देखे तो इस लेवल पर निकाला, मार्केट आया यहाँ पे थोड़ा दिखाने लगा, तो उसके बाद मार्केट इसका लिक्विडिटी को यहाँ पे दिया, जो कि इस लेवल पे, और यहाँ से दिख रहा है अब। लेवल तो हर जगह अगर देख तो यहाँ पे भी रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट कर सकता हूँ। इस इस लेवल पर रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ पे अगर देखो ये लेवल पर रिस्पेक्ट कर रहा है।
तो हाय एवरीवन, अभी मैं बैक टू बैक 2 एसएल जाने के बाद मेरा प्लान फर्स्ट में आप समझिए कि क्या था। मैं तो जो स्विंग है उस स्विंग के अनुसार काम करता हूँ। आपको पता है कि मैं बायस देखता हूँ, बायस क्या चल रहा है। बायस मुझे 3 मिनट पे क्या दिख रहा था, अभी भी दिख रहा है कि हर लेवल से मार्केट रिस्पेक्टेड जोन बना रहा है और मार्केट एक अच्छा बुलन लगाया। और मार्केट में बुलन लगाने के बाद एक अच्छा रिट्रेसमेंट आया कहाँ, जहाँ से मार्केट में एक बाइंग दिखा था। उसके बीच में बहुत सारे रिस्पेक्टेड जोन थे जो 1 मिनट पे मैंने मार्क किया था और वहां पे मैंने फर्स्ट में ट्रेड लगाया। मैंने सोचा था क्या कि इस जो यहाँ पे ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम था दिख रहा है, 1 मिनट में मैंने देखा था क्या कि एक तरह से लेवल जो कि मेजर एक तरह से 1 मिनट का है, ये बायस का है, जहाँ से मार्केट बार-बार यहाँ से कंटिन्यू किया और मार्केट को यहाँ से ले गया अपसाइड। फिर मार्केट धीरे-धीरे रिट्रेस कर रहा था, सेलर को बैठा रहा था। हम सोचे थे इनका स्टॉप लॉस निकलेगा, तो मैं फर्स्ट प्लान इनके स्टॉप लॉस निकलने पर यहाँ प्लान करूंगा, सेकंड मैं इसकी लिक्विडिटी निकलने पर मैं प्लान करूंगा। ओके, तो मैंने फर्स्ट इस जोन की लिक्विडिटी निकलने पर मैंने प्लान किया। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कहाँ पे प्लान किया था। 1 मिनट पे सबसे पहले करते हैं और 1 मिनट पे आपको दिखाते हैं। 1 मिनट पे आपको दिख रहा होगा कि ये सब हर लेवल एक दूसरे से रिस्पेक्ट हो रहा था। ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल मेजर यहाँ था। मेजर दोस्तों ये लेवल था। मार्केट यहाँ से गया, उसके बाद इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा था और इसके ऊपर देख सकते हैं हर एक तरह से ये बॉटम पे बना रहा था रिस्पेक्टेड स्विंग। हम सोचे इन सभी को एक साथ जब आएगा लिक्विडिटी स्वीप करेगा, तो लिक्विडिटी स्वीप करने पर मैं यहाँ पे एक तरह से बाइंग ट्रेड लगाऊंगा। बट ये मेरा एक तरह से जो कि प्लान किया था, ये प्लान मेरा फेल हो गया। यहाँ पे आया मार्केट दिखाया और मार्केट यहाँ पे आया और इस लेवल को एग्जैक्ट यहाँ पे ब्रेक किया और दिखाया यहाँ से हल्का सपोर्ट, यहाँ से मैंने बाइंग किया। फिर मार्केट गया और नीचे ब्रेक किया और साथ साथ मैंने इसका लिक्विडिटी यहाँ पे लिक्विडिटी जैसे ब्रेक किया, मुझे एक कैंडल दिखा इसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा था, फिर भी मैं इसका वेट नहीं किया और यहाँ पे ले लिया। और इसके नीचे का मैं ऐसे लगाया था 5 समथिंग, 5 पॉइंट नहीं, 2 पॉइंट 2.5 पॉइंट का मैं लगाया था समथिंग। वही 26 पिप्स का मैं यहाँ पे ऐसे लगाया था और इसको मार्केट यहाँ हमको 600 का प्रॉफिट दिखाया समथिंग, 60 पिप्स का प्रॉफिट दिखाया और मार्केट यहाँ से फिर रिवर्स किया। फिर यहाँ से एसएल मेरा ले गया, यानी 2 बैक टू बैक एसएल ले गया। एक में मेरा 200 सॉरी, एक में मेरा 390 रुपए का समथिंग लॉस हुआ और एक में मेरा 260-70 रुपए का समथिंग लॉस हुआ। यानी समथिंग अगर देखें तो 4 दू 6 650 का मेरा लॉस हो गया 2 ट्रेड में। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे अगर देखें तो मैंने यहाँ पे नीचे जब आया, इस लेवल पे नीचे आया, तो इस लेवल पे मैंने एक ट्रेड लगाया जो कि यहाँ पे मार्केट गिरा, इसके बाद फॉल किया, उसके बाद यहाँ पे सस्टेन किया। उसके बाद मैंने एक कैंडल यहाँ पे गया अपसाइड और यहाँ पे सारे लोग फिर भी बाई कर रहे होंगे, हम इसका वेट किए, इसका लिक्विडिटी सूट और जस्ट पिन पॉइंट मैंने एंट्री लिया है। अभी मार्केट यहाँ समथिंग और देखे तो कितना, ये अगर देखे तो यहाँ से 40 से 53, अभी 130 पिप्स यहाँ पे दे रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो समथिंग इसमें मेरा बड़ा ट्रेड है दोस्तों। मैं इसमें 2-3 ऐसे लगातार जाने के बाद मैं प्लान किया हूँ कि जब भी इसमें बुक करूंगा तो बड़ा ट्रेड करूंगा प्लान। और कैपिटल का मैंने यहाँ पे अगर देखे तो 50% का रिस्क ले लिया था। 1000 रुपया मेरा कैपिटल 9 950 पे आ गया था। इसके नीचे मैंने 5 पॉइंट का पूरा ऐसे ले लिया है, जो कि मैं प्लान नहीं करता हूँ। यानी 50 पिप्स का मैंने ऐसे यहाँ पे प्लान कर दिया था। और अभी भी दिखाओ तो मैं सेम आपको यहाँ से मुझे लग रहा है मार्केट यहाँ ऊपर जाएगा, इन सब सेलर को निकालेगा, बिकॉज सारे सेलर को बैठाया। अब छोटा छोटा जितना भी बायर था सब बायर को यहाँ पे निकाला, सारे बायर को निकाला। उसके बाद अभी इस जोन से इसका रिस्पेक्ट करते हुए मेजर लिक्विडिटी जो है बहुत वायलेंट यहाँ से एक तरह से बाइंग दिखा रहा, तो इन सभी को निकालते हुए जा सकता है। तो यहाँ फर्स्ट मेरा टारगेट प्लान है, देखते हैं क्या मिलता है। और अब दोस्तों आएगा तो अब इसमें हम लॉस लेने का नहीं कोशिश करेंगे, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे बैक टू बैक एक हमको यहाँ तक सोचना चाहिए, थोड़ा एडवांस सोचना चाहिए। मार्केट जब ये बार बार रिस्पेक्ट कर रहा था 1 मिनट पे, तो हमको इस जगह हमको सेल साइड का हमको प्लान करना चाहिए लिक्विडिटी को टारगेट करते हुए। तो हम यहाँ लिक्विडिटी को हम नीचे से हम टारगेट किए बाइंग साइड का इस लेवल से। तो ये मेरा सही नहीं गया, यानी यहाँ पे समथिंग अगर देखे तो बहुत अच्छा मूव दिया और इस मूव में अच्छा हमारा प्रॉफिट बन सकता था। बट अगर अभी हम आपको दिखाए डैशबोर्ड 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी देखे तो मार्केट एक, ये भी देख सकते हैं, ये जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम का जो बायस है, उस बायस का मार्केट यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है और उस बायस के अनुसार मार्केट जा रहा है, तो ये जा सकता है। तो इसमें कम से कम मैं यहाँ पे 300 पिप्स का कम से कम फर्स्ट मेरा टारगेट है। कम से कम 300 पिप्स का मैं टारगेट लूंगा, उससे पहले कुछ नहीं नहीं निकलूंगा। उससे पहले मुझे ब्रेक इवन पे निकलना पड़े या लॉस में निकलना पड़े, मेरा ये सोच। क्योंकि मैं बैक टू बैक 4-5 एसएल देने के बाद छोटा प्रॉफिट बुक करूंगा तो वो मेरा साइकोलॉजी डैमेज करेगा। तो मैं यहाँ पे 1:5 का मेरा प्लान है, उसके ऊपर जितना मिले, बट ये मैं लेकर ही रहूंगा। ये कुछ अब ऑर्डर बुक आपको दिखाते हैं जहाँ पे मेरा
ट्रेड चल रहा है समथिंग अगर देखें तो मेरा इस ज़ोन पे 1500-1600 का मेरा ट्रेड चल रहा है और मैं अब इसमें लॉस नहीं लूँगा दोस्तों, ये मैं कह देता हूँ। इसके ऊपर मैं चलिए यहाँ पे मैं अब इसमें बिल्कुल कॉस्ट को समथिंग कर देते हैं, ₹100 का, तो ये मेरे लिए कॉस्ट कॉस्ट हुआ और इस ज़ोन से दिखाएगा बट इसको तोड़ेगा। ये मेरा कॉन्फिडेंस है और मेरा बैक टेस्टिंग का है, इसको तोड़ेगा मार्केट। थोड़ा इसको हो सके कि नीचे इस तरह से थोड़ा यहाँ से फॉल दिखे बट इसको तोड़ेगा एक बार। दिख रहा है, जो दिखना चाहिए वो दिख रहा है, हो सके कि इसको निकाल भी सकता है, नहीं होगा तो इस लेवल को भी निकालेगा, फिर से मार्केट जाएगा, जो कि मैं बड़े लेवल के अनुसार मैं ट्रेड पंच किया हूँ। तो अगर हम ऑर्डर बुक दिखाएं तो आप देख सकते हैं, ये जो ऑर्डर बुक में आपको दिख रहा है ये 200, ये कितने तारीख है, 25 तारीख को है, ₹206 का। फिर 25 तारीख को मैंने लिया ₹169 का, फिर दो ट्रेड हुआ, डे क्लोज किए। फिर 26 तारीख को मैंने लिया ₹309 का लॉस और उस दिन फ्राइडे था, उस दिन डे क्लोज किए। आज 29 तारीख था, मैं 386 का लॉस लिया, दूसरा ट्रेड में 269 का लॉस लिया। तो वही समथिंग चार चार एक 600 साढ़े 600 का समथिंग ये लॉस हुआ। ओके, और अभी का एक ट्रेड में मेरा देखें तो ये 1400-1500 का प्रॉफिट चल रहा है। तो अगर अभी मैं 500-600 का भी प्रॉफिट दिखा, 500 का भी प्रॉफिट, तो वहां पे भी मैं बुक कर लेता तो इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं दिखता ये। और देखिए आप कहाँ मैं पिन पॉइंट में कहाँ पे एंट्री लिया हूँ एकदम, बस ये इसके लिए मुझे 2 एसएल को गंवाना पड़ा, 2 एसएल को जाने देना पड़ा छोटा छोटा। और बस अभी मेरा प्लान है इसको ब्रेक करेगा और बड़ा टारगेट मुझे दिख मिलेगा, मिले या ना मिले बट मुझे वेट करना है। और इसके ऊपर अगर जाएगा तो मैं ये स्विंग के नीचे मैं ट्रेल कर दूंगा, अगर इसके ऊपर निकलता है और अच्छा बनाता है तो इस स्विंग के नीचे मैं यहाँ पे ट्रेल कर दूंगा एसएल को। अभी भी कर सकता हूँ बट यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल पे है जहाँ से ये सेलर का यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है सेलर को, हो सकता है इसको निकाल कर मार्केट, क्योंकि मार्केट जब भी बड़ा लिक्विडिटी ग्रैब करता है उसके बाद ही कहीं जाता है, तो हो सके इसको निकाल कर चला जाए, वहाँ पे मेरा बहुत बड़ा रिग्रेट होगा। उससे अच्छा मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकालना पसंद करूंगा। मेरा साइकोलॉजी कैसा है बताइएगा कमेंट में क्या। और मेरा ये समथिंग 1500 का ये जो आया था ये 900 पे आ गया था फिर मेरा, बिकॉज जब तक मैं रिस्क लूंगा नहीं तब तक प्रॉफिट बनेगा नहीं, तो रिस्क लेना पड़ता है दोस्तों। छोटा छोटा एक दो एसएल को अगर लॉस देना पड़ रहा है तो आप दीजिए। अगर इन सभी को जोड़ लीजिएगा 200, इसको भी हम 200 जोड़ लेते हैं, ₹169, 400, 4 3 ये 700 हुआ, 700 और इसको हम 250 जोड़ देते हैं, 7 2 9, 950 और 900, इसको हम 400 जोड़ देते हैं, 9 4 13, 1350, मतलब 1 2 3 4 5, 5 ट्रेड का लॉस मेरा एक ट्रेड में निकल रहा है। इसको दोस्तों ब्रेक कर रहा है, आई होप इसको ब्रेक करेगा और ब्रेक करेगा तो थोड़ा तेजी से करेगा, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आएगा। इसको अगर ब्रेक करता है देखिएगा, थोड़ा तेजी से ब्रेक करेगा, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा रिट्रेसमेंट आएगा, मतलब बायर को कुछ निकालने के लिए आएगा, यहाँ पे बायर लोग घुसेंगे, उनको निकालने के लिए थोड़ा ज़्यादा रिट्रेस करेगा, फिर से मार्केट इसको निकालेगा। इस तरह से मार्केट, हम तो ये भी सोचे थे कि मार्केट अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाए, तो मैं ये भी सोचा था कि मार्केट एक कैंडल यहाँ पे बन गया था और यहाँ तक था मार्केट, अगर इसको रिट्रेस करता है तो कम से कम इस लेवल तक मैं लगा दिया, इस लेवल तक भी मार्केट आएगा, यानी मेरा कॉस्ट कॉस्ट तक आएगा समथिंग। और देखे तो 70 पिप्स का समथिंग मेरी रिट्रेसमेंट भी दिखाएगा। मार्केट में आप जो सोचते हैं वो अनुसार से मार्केट नहीं चलता है, बट आपको आपका डायरेक्शन सेम रखना है। आपका बायस यहाँ पे हम बार बार ब्रेक हो रहा था, यहाँ पे हम बायस तो हम इसका सेल साइड भी रख सकते थे बट उसमें मेरा क्या होता है, लॉस होता है। यहाँ पे एक तो प्रॉफिट हो जाता छोटा सा, अगर अगर बाय द वे मैं वहाँ पे एंट्री लेता, यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता, अगर यहाँ पे मैं बायस रखता सेल साइड का तो यहाँ पे मेरा तो लॉस हो जाता बड़ा सा। तो इस कंडीशन में बायस को आपको देखने के लिए आपको प्रीवियस आपको डाटा को देखना पड़ेगा, रिसेंट रिसेंट प्राइस से जो डाटा ये चल रहा है क्या चल रहा है, हमको बड़ा टाइम फ्रेम उधर से मतलब नहीं है, ये मतलब है करेंट प्राइस से क्या चल रहा है। ओके, आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा है। और ये थोड़ा ब्रेक करने के बाद थोड़ा यहाँ पे दिख रहा है सेलिंग, बट इसको थोड़ा हो सकता है इसको भी निकाले। यहाँ तक मैं अभी रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा हूँ, इस लेवल से मार्केट कहाँ तक आएगा, आ सकता है यहाँ तक, दूसरा रिट्रेसमेंट हमारे लिए इस लेवल पर आ सकता है, यहाँ तक हम वेट कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा एक सपोर्ट दिखा सकता है, अगर रिट्रेसमेंट आता है तो, नहीं तो इसके ऊपर जाएगा तो आई होप कि ब्रेक करे। अभी 2000 का फोकस चल रहा है, 2100 का, चलिए अच्छा मूव दे रहा है। और हमारा कैपिटल देखें तो ये 900 से कैपिटल से दोस्तों ये 2000 बन रहा है, आप समझ सकते हैं। मैं कैपिटल का रिस्क लिया था 50% का, और इसमें 50% का रिस्क है, इसमें देखिए तो 50% का रिस्क था 5 पॉइंट। देखिए इसको ब्रेक किया फिर नीचे आया, तो अब इसको हम थोड़ा
ट्रेल करते हैं। चलिए इस लेवल तो हम कर सकते हैं। 700 का प्रॉफिट हम लेकर ही जाएंगे। 9 7 16 यानी फिर से हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट का हमारा आ जाएगा। अगर देखिए इसको फिल किया है या यहाँ पे एफिजी अभी फिल बचा हुआ है। देखिए दोस्तों तो एक यहाँ पे एक एफिजी हमको दिख रहा है, इसको भी कभी भी सॉरी, और यहाँ पे देखिए तो एक एफिजी हमको भी दिख रहा है, कभी भी इसको फिल करने आ सकता है, बट अभी नहीं आएगा। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, ये अभी नहीं आएगा। मार्केट आएगा तो इस लेवल से एक हमको सपोर्ट दिख सकता है। फर्स्ट मैंने बाइंग कहाँ किया था, मैं 1 मिनट के कैंडल पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मेरा आज का है 29, ये जुलाई, यहाँ पे देखिए 40 ओपन प्राइस 40 53 और 40 50 पे मेरा स्टॉप लॉस लगा है। 40 53 कितना बजे टाइम है, टाइम और देखिए 10 28 10 25 में, 10 25 में है ये 10 25 यहाँ पे दोस्तों। फर्स्ट इसका लिक्विडिटी लिया है, उसके बाद यहाँ पे मैंने प्लान किया है, उसके बाद मार्केट बैक टू बैक आया, यहाँ पे लॉस किया। यहाँ पे मैं इसका एसएल हम रखे हुए थे कि लिक्विडिटी जाएगा, थोड़ा वेट किए हैं, लिक्विडिटी गया है, थोड़ा वेट किए हैं, और वेट करने के बाद मार्केट थोड़ा दिखाया है, उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे इसका लिक्विडिटी यहाँ पे गया है, ये दोनों का लिक्विडिटी गया है। उसके बाद मैं एंट्री लिया हूँ और ये मार्केट थोड़ा दिखाया प्रॉफिट 500-600 का, उसके बाद फिर लॉस किया। सेकंड प्लान मैं इस जोन पे किया होगा, थोड़ा नीचे इसके जोन पे नीचे आया है, यहाँ पे हमको एक और यहाँ पे कैंडल दिखा है, हेल्दी कैंडल। इस हेल्दी कैंडल को हल्का रिट्रेस किया, यहाँ पे इसका जोन के नीचे का हमारा स्टॉप लॉस था ये यार 2.6 का, तो यहाँ पे मैंने एक एंट्री लिया है और यहाँ पे मेरा लॉस हुआ है 260 रुपीज का। अभी अगर देखें तो फिर मैंने क्या एंट्री लिया है, मेरा बायस सही था, फिर मैंने लास्ट होप रखा है क्या कि इस कम से कम मेजर जो लिक्विडिटी जो बड़े टाइम फ्रेम के लिए भी है, इस लिक्विडिटी को कम से कम रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो मार्केट जैसे है इन सबको यहाँ पे देखे तो इन सभी को जैसे ही यहाँ पे एसएल को हंट किया है, देख सकते हैं इन सभी को एसएल को क्या कर रहा है, यहाँ पे हंट कर रहा है, इस सभी को निकाला है एंड इसके नीचे से सस्टेन किया। मैं समझ गया हूँ कि इसको रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि ये एक लास्ट होप है इस बायर को बचाने के लिए। एंड यहाँ से मार्केट यहाँ पे मैं ऐसा लगाया हूँ, यहाँ पे पिन पॉइंट मैंने एंट्री बनाया हूँ, अभी मार्केट अच्छा मूव कर रहा है। पिन पॉइंट एंट्री अगर आप पकड़ते हैं तो कभी कभी आपको 1 2 एसएल आपको देना पड़ता है, और मैंने 3 ट्राई इसलिए किया हूँ बिकॉज मेरा कॉन्फिडेंस था कि मार्केट बाइंग साइड जाएगा, और इस लेवल का लास्ट होप है जो कि बड़ा टाइम फ्रेम का लेवल है। चलिए 15 मिनट का मैंने लगाया है क्या, 15 मिनट में देखिए कभी भी आपको एक चीज याद रखेगा, जब भी मार्केट पिन बार कैंडल क्लोज करता है बाइंग साइड के लिए अप्रोच के लिए, तो पिन बार कैंडल को कम से कम नीचे वीक बनाने जाता है। वीक कहाँ तक बनाता है, कम से कम इसका 50% तो कम से कम आता है, 50% 60 70% आता है। और मार्केट थोड़ा ज्यादा इसलिए ग्रैब कर लिया था तो मार्केट में आया 20 से 30% आया, यहाँ पे एक वीक बनाया और मार्केट अप साइड शूट हुआ। इसमें अगर होल्ड करेंगे दोस्तों तो बड़ा हमको प्रॉफिट मिल सकता है। देखते हैं, मैं ट्रेल करते जाऊंगा, जितना बड़ा प्रॉफिट हो सके उतना मैं कोशिश करूंगा। अगर आप देखें तो अभी समथिंग, अभी इसमें मैं 1000 रुपये का प्रॉफिट लूंगा। 1000 रुपया अगर करते हैं, थोड़ा टाइटली अभी एसएल को ट्रेल कब करेंगे, जब इस जोन के पास आएगा, इस जोन के पास आएगा, क्योंकि इस जोन से मेजर यहाँ पे लिक्विडिटी है 15 मिनट का, थोड़ा यहाँ पे रिट्रेस कर सकता है, कम से कम 100 पिप्स का रिट्रेसमेंट दे सकता है, फिर हो सके अपसाइड ब्रेक करे तो उस जगह मैं टाइटली एसएल ट्रेल करूंगा। बैक टू बैक दोस्तों कंटिन्यू जा रहा है मार्केट, अगर देखें तो कोई हेवी रिट्रेसमेंट बस इस जगह थोड़ा दिया है रिट्रेसमेंट, बट एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे पेंडिंग है। मार्केट रिट्रेसमेंट का मतलब ये होता है कि मार्केट एक स्विंग बनाता है, जैसे कि यहाँ बाइंग है तो यहाँ पे थोड़ा होल्ड किया, नीचे आया, एक तरह से ये स्विंग बनाया। तो यहाँ पे देखिए कोई भी स्विंग नहीं बनाया है जहाँ पे होल्ड किया है, तो उस तरह का स्विंग बनाने के लिए थोड़ा ट्राई कर सकता है, हो सके थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा नीचे आएगा, उसके बाद सपोर्ट लेगा, फिर ब्रेक करे, तो ये एक तरह से ये जो बनेगा वो स्विंग बनेगा, वो स्विंग अभी पेंडिंग है, बचा हुआ है, इसको ब्रेक किया। चलिए हम्म, इसको रहने देते हैं, कितना तक जाता है क्या करता है, क्योंकि ये जो हमको दिख रहा है बड़ा शेप में व्यू, जब भी इस तरह का बना है अगर देखे तो यहाँ पे मार्केट आया, मार्केट गया, और बैक टू बैक जिस अनुसार से हम यहाँ ट्राई किए हैं वहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे भी ट्राई हम रहते तो कर सकते थे, यहाँ पे भी ट्राई करते और ऐसे मेरा हंट होता। और लास्ट होप कहाँ था, मार्केट का इस जगह जो इसको रिस्पेक्ट किया है, 15 मिनट का स्विंग,
और यहाँ से मार्केट इसको शूट हुआ है कहाँ तक, ये इसको भी निकाला है बड़े टाइम पे, और इसके ऊपर सेम वैसा ही बना है कंडीशन, ये लास्ट इसका होप है, और यहाँ तक आया लास्ट होप तक। मार्केट में यहाँ इसका बार बार लिक्विडिटी बनाया और इस लिक्विडिटी को निकालने के लिए जा रहा है। ये क्या है, ये ट्रेंड क्या है, ये ट्रेंड देखिए इस तरह का है। देखते हैं 15 मिनट में हम इसको भी वॉच कर रहे हैं और 1 मिनट में भी देख रहे हैं। अब मेरा यहाँ पे एसएल 1000 का है। अब देखें तो छोटा छोटा, अगर मान लें मेरा 3 भी एसएल एक दिन में जाता है तो एक ट्रेड में मेरा ये कवर कर दिया है। ये तो छोटा मैं प्रॉफिट बुक किया बिकॉज मार्केट मेरा कैपिटल था 1000 पे मैं एक लॉस ले लिया था, तो 900 का कैपिटल हो गया, तो पहले मैंने 500 का बुक किया, सेकंड ट्रेड में मैं किया तो उसमें भी 800 का प्रॉफिट हुआ। तो मेरा 800 का प्रॉफिट हुआ और मुझे वहाँ पे थोड़ा दिख रहा था कि वहाँ पे मार्केट थोड़ा नीचे गिर सकता है, आ सकता है, क्योंकि ऊपर का सेलर लेवल था। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ तो नीचे से बायर लेवल से पिन पॉइंट पूरे पीक लेवल से बाइंग हो रहा है नीचे से। चलिए दोस्तों, जो मैं सोच रहा था वही बन रहा है। ये रिट्रेसमेंट आ रहा है, कहाँ तक आ सकता है, ये जो लेवल दिख रहा है इस लेवल के नीचे आएगा, और नीचे आएगा, हो सके कि इसके पास या इसके पास लास्ट होप इस जगह से बाइंग दिख सकता है, इसलिए मैं इसके नीचे का इसे लगाया हूँ, क्योंकि अगर लास्ट होप मेरे लिए ये रहेगा बाइंग का, यहाँ तक आता है तो सही है, होल्ड करूंगा, नहीं तो कोई नहीं। इसको ब्रेक किया है तो इसको साइड रखते हैं। एक तरह से जो हम सोच रहे थे वो रिट्रेसमेंट आया है। यहाँ पे दोस्तों मेरा समथिंग देखिए, ये 250 पिप्स मुझे यहाँ पे मिल रहे थे, अभी मिल रहा है, अभी 200 पिप्स मिल रहे हैं, 20 पॉइंट, ये 25 पॉइंट का था, बट मैंने 3 एसएल गंवाए हैं, और मैं बड़े ट्रेंड के अनुसार मैं एंट्री लिया हूँ, क्योंकि मैं कोई भी ट्रेड में मैं 500 का एसएल नहीं लेता हूँ, जो कि यहाँ पे मुझे लेना पड़ा है, तो उस अनुसार से कम 1:5 का मुझे तो ट्रेड मिल गया था यहाँ पे, 1:5, बट मेरा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, और इसमें अगर नीचे आएगा तो लॉस भी नहीं होगा, इसको मैं फ्रीडम फुली तरह से इसको राइड करूंगा, क्योंकि बड़ा ट्रेंड के अगर आप देख रहे हैं मोमेंटम, तो बड़ा ट्रेंड आपको इस तरह का ट्रेंड अगर मिलेगा, अगर छोटा छोटा पिप्स को आप बुक कर रहे हैं तो आपको ये सब ट्रेंड आपको मिस हो जाएगा। भाई साहब, यहाँ से देखें तो मार्केट एक 1100, यहाँ पे देखें तो ये 30 पिप्स का यहाँ पे मोमेंटम दिया है, तो बड़ा अप्रोच है, कम से कम मिलना चाहिए, कम से कम तो 300 पिप्स मिलना चाहिए। चलिए एक बायर को यहाँ पे निकाला, यहाँ पे बायर जो अटेम्प्ट किए होंगे उसको भी निकाला, मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा रिट्रेस करेगा, उसके बाद देखते हैं क्या करता है। ये एक तरह से मेरे लिए ये डिस्काउंट जोन है, जहाँ पे मार्केट आएगा यहाँ से फिर बाइंग दिख सकता है, बिकॉज जो पीक में बाइंग करते हैं, चाहे पीक में एकदम डाउन पे सेल करते हैं, उनको तो स्टॉप लग जाएगा, जैसे कि ये बड़ा कैंडल देख के सेल किए होंगे, हम ये बड़ा कैंडल देख के हम नीचे का लेवल देखा, मैं बाइंग किया, सब लोग यहाँ सेल कर रहे हैं, उनको तो स्टॉप लग जाएगा। आपको कभी भी सेल करना है तो आपको टॉप में करना होगा, रेजिस्टेंस लेवल पे जहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा हो, और कभी भी बाइंग करना है तो आपको कोशिश करना है कि आपको यहाँ पे डीप में बाइंग करे, डिस्काउंट जोन पे, जैसे कि ये डीप में मेरा था, पूरा डीप में यहाँ से, और ये मेरा इसके लिए ये डीप जोन है, इसके लिए तो ये था, इसको सिर्फ, और ये क्या है, एफईजी को फिल किया है, अगर देखिए ये जोन से क्या क्या एफईजी को फिल किया है। चलिए, अब इसको ब्रेक करेगा तो लास्ट मेरे लिए स्विंग ये हो जाएगा, यहाँ पे मैं ट्रेड करूंगा, अगर यहाँ पे इसको ब्रेक करता है, इसको ब्रेक करता है, इसके पास आएगा इस लेवल के पास, तो मेरे लिए ये स्विंग हो जाएगा मेजर, अब इसको मैं ट्रेड करूंगा, बट इसको हमको ब्रेक होने का वेट करना होगा, इसको ब्रेक होने का इंतजार करना होगा। मैं दोस्तों एक ही वीडियो में डे 2 का मैं वीडियो डाला हूँ, डे 3, डे 4, डे 5 जितना भी लॉस प्रॉफिट कुछ भी हुआ है, सबका मैं वीडियो एक ही में इंक्लूड करूंगा। तो दोस्तों यहाँ काफ़ी टाइमों के बाद, काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, इस जोन को ब्रेकआउट किया है, और इस जोन के अब नीचे हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का, बट थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे कंसोलिडेशन कर दिया था, आप देख सकते हैं, तीन तीन भी कम से कम बना दिया था, एक ये बनाया, दो
तीसरा हो सके कि यहाँ ब्रेकआउट किया फिर एक और बनाए। तो सोच रहा हूँ कि छोटा-छोटा कैपिटल को ग्रो करना है तो इसको पहले बुक कर लेते हैं, सही रहेगा। तो इसको हम बुक करते हैं। बुक कर दिया दोस्तों। बुक करने का कारण है क्योंकि मार्केट में इसको देखे तो इसको ब्रेक किया है और ये इसको भी ब्रेक किया है, तो थोड़ा ये और भी थोड़ा ये टाइम पास कर सकता है। उसके बाद में भले ही ब्रेकआउट करे और नीचे से अगर देखे 1 मिनट पे तो देखे हर लेवल पे यहाँ पे सेलर लोग एक्टिव आ रहा है, तो हम नहीं चाह रहे हैं कि एक बड़ा सा रिट्रेसमेंट आए जो हमारा प्रॉफिट ट्रेलिंग एसएल में चला जाए। ये अगर यहाँ से हर लेवल पे सेलर आ रहा है तो हो सके कि एक बड़ा सा रिट्रेसमेंट आए इस लेवल के आसपास एंड फिर से जाए। तो हम उससे अच्छा हम प्रॉफिट को बुक कर लिए हैं, फिर कभी टाइम मिलेगा, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं लगाऊंगा। अगर आपको हम ऑर्डर हिस्ट्री दिखाएं तो ये ऑर्डर हिस्ट्री आपको दिख रहा है, ये कितना लॉस होगा तो इसको कवर कर पाएगा। ये जो प्रॉफिट है कितना लॉस कवर कर पाएगा, 1 2 3 4 5 लॉस के बाद एक प्रॉफिट। देखिए इस तरह से आप अगर ग्रो करना चाहिएगा तो कैपिटल ग्रो कर सकते हैं। छोटा छोटा आपको लॉस लेना है, बट छोटा छोटा लॉस लेना है तो ऐसा नहीं कि ओवर ट्रेडिंग आपको करना है, एक दिन में 4 5 ट्रेड लिए 10 ट्रेड ले लिए। छोटे छोटे आपको 2 3 ऐसे हिट हुआ आप देखो क्लोज कीजिए, नेक्स्ट डे ट्राई कीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए 25 को मैंने 2 ट्रेड लिया, छोटा छोटा ऐसे लगा वो छोड़ दिया। 26 को मैंने एक ट्रेड लिया जिसमें भी छोटा ऐसे लगा और सही मार्केट नहीं दिख रहा था, फ्राइडे था तो छोड़ दिए। 29 को आज मैंने 2 छोटा छोटा ट्रेड लिया है और मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि मार्केट यहाँ से अच्छा अपॉर्चुनिटी दे सकता है, एंड फिर मैंने थर्ड ट्रेड लिया जिसमें मेरा 500 का रिस्क था, मतलब कैपिटल मेरा 1000 रुपया आ गया था। 1000 रुपया का मैं 500 का 50% रिस्क लिया हूँ। तो 50% जब लिया हूँ तो मैं कैपिटल का 3x भी तो कर दिया हूँ। तो इस तरह से होता है। आई होप कि आपको अच्छा लगे। चलिए ये वीडियो में टोटल जितना भी है सबको हम डाल दूंगा एक ही। मार्केट ये और भी ऊपर जाएगा, 1:5 का ही मार्केट यहाँ पे और ऊपर ही जा सकता है, सबको लिक्विडिटी लेगा और ऊपर जाएगा, बट एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, बड़ा रिट्रेसमेंट पेंडिंग है।